हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल दोस्तों हमने 1.1 पढ़ाया था। आज 1.2 पढ़ाएंगे और ख़त्म करेंगे। एक दिन में 1 चैप्टर समाप्त। ज़्यादा नो टाइम वेस्ट, नो बकवास, नो वेस्ट। इसलिए हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन एक दिन में एक चैप्टर के हम लोग टारगेट रखे हुए हैं जो कंप्लीट करेंगे, जिससे छात्रों को भी अच्छा लगता है। वीडियो खोज ढूंढने नहीं पड़ेगा कहीं, बस सर्च कीजिए प्रश्नावली 1.1, हमारा वीडियो आएगा और उसे देखना स्टार्ट कर दीजिए। चैनल का नाम है निरंजन पाल, सर्च कीजिएगा आ जाएगा। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। दोस्तों यहाँ दो वर्ड आए, क्या क्या दो वर्ड आ गया। अब हमको यही नहीं पता रहेगा कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, अब वास्तविक संख्या क्या होता है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। और इसका लिखना क्या सत्य है या सत्य भी बताना है और कारण भी लिखना है। तो इसलिए हमको ये जानना तो जरूरी होगा ना कि आखिर अपरिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या क्या, वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सभी जानना जरूरी है। जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे उस तरीका से हम सभी टॉपिक को बताएंगे। दोस्तों चलिए आगे बताते हैं कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। आते हैं, देखते हैं, और इस टाइप से क्वेश्चन हम 2-3 बताएंगे, तब जाकर आप लोग को क्लियर होगा। आइए दोस्तों, तो हम पहले यहाँ क्या स्टार लगाएंगे और लिखेंगे वास्तविक संख्या। क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या लिख दिए दोस्तों। वास्तविक संख्या को दो पार्ट में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा हुआ है। इस तरीका से करेंगे। आंसर में नहीं देना है, लेकिन जानना तो है ना। लिखेंगे वास्तविक संख्या के दो भाग में, परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। और इसको एक और भाग क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या कितने भाग में बांटा गया है? दो। कौन कौन से? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अब यहीं से आप बताइए छात्र, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है और अपरिमेय कहाँ जाएगा? बोलो अपरिमेय वाला पूछा ना। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या नहीं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, हाँ हो जाएगा ना दोस्तों। ऐसे पूछता कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है नहीं। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या की एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5। अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई, ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखिए, अब वास्तविक संख्या में क्या आएंगे? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, √2 भी आएगा, √3 भी आएगा, √5 भी आएगा। सारे ना आ गए जी। वास्तविक संख्या में ये भी आएगा, ये भी आएगा। हम भी बोलेंगे कि हम भी तो इसी का पुत्र है ना, तो हमारा भी तो हक है ना। तो कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। यहाँ वाला जितने भी डाटा यहाँ है, यहाँ वाला भी डाटा है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। जितने भी अपरिमेय संख्या होंगे सभी वास्तविक संख्या होंगे, प्रत्येक जितने भी परिमेय संख्या होंगे सभी वास्तविक संख्या होगा। लेकिन क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे। अब पूछेगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है? नहीं। प्रत्येक वास्तविक संख्या कहाँ अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या? प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। ये वाला कहाँ है? ये भी तो है वास्तविक संख्या में, तो नहीं ना है, तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि यहाँ वाला डाटा फिर कहाँ जाएगा? ये वाला डाटा तो आ जाएगा, ये वाला डाटा नहीं आएगा। इसलिए हम लोग 3-4 क्वेश्चन यहाँ कर लिए है। एक क्वेश्चन देखने में एक क्वेश्चन है, लेकिन हम कितने क्वेश्चन किए? 3-4 टाइप से क्वेश्चन किए। इसमें कोई दिक्कत होगा? 3-4 टाइप से जब क्वेश्चन सोल्व कर दिए दोस्तों, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वास्तविक संख्या जान गए, अपरिमेय संख्या जान गए, परिमेय संख्या भी हम लोग जान गए। अब कोई दिक्कत है दिक्कत? अब यहाँ सोल्व करेंगे। तो कथन क्या हो गया? प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या है। हाँ, तो लिखेंगे क्या? आंसर क्या हो गया? एक कथन क्या हुआ? आंसर देंगे सत्य है, सत्य है। अब भाई कारण में पूछा है, कारण भी जान लीजिए। कारण क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्या
वास्तविक संख्या के अंदर 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 अपरिमेय संख्या आती है। अंदर अपरिमेय संख्या आती है। वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या आती है। हो गया सॉल्व। इतना जानना है। एक नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, असत्य असत्य बताना है, लेकिन हम जितना भी वर्ड आएंगे सभी वर्ड को क्लियर करेंगे। वर्ड जब तक क्लियर नहीं होगा दोस्तों, मैथ सोल्व ही नहीं होगा। जब वर्ड में आपको कंफ्यूजन होंगे तो मैथ कहाँ से सोल्व होंगे। इसलिए हमको वर्ड को क्लियर करना है। इसलिए हम याद नहीं कराएंगे दोस्तों, समझाएंगे, दिखाएंगे कि कहाँ से कैसे क्यों आता है। दिखाना, देख वास्तविक संख्या में क्या आया, परिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर ही तो है। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर है, अपरिमेय संख्या इसी के अंदर है। मान लीजिए कि आप कहीं जॉब करते हैं, आपका जो सेट होगा और उसमें बहुत सारे वर्कर हैं, तो आप लोग जितने भी वर्कर हैं किसके अंदर आएंगे, सेट के अंदर आएंगे ना। जितने भी काम करने वाले हैं सभी सेट के अंदर आएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सेट अंदर आपके अंदर आ जाएगा। सेट आपके अंदर नहीं ना आएगा, वो आपके अनुसार नहीं ना चलेगा। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या के अनुसार नहीं चलेगा, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या के अनुसार नहीं चलेगा। लेकिन परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या के अनुसार चलना होगा, क्योंकि ये क्या है, इसका सेट है। एक तरीका से क्या है, इसका सेट। अब एक कहानी भी बता दिए। अब कहानी भी तो आप लोग को समझ आता ही होगा दोस्तों। अब कहानी के अनुसार ही समझिए। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए दोस्तों, कहानी भी मिलेगा इसमें। कहानी की तरह सोचना है, एकदम मैथ को कहानी की तरह सोचना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। क्वेश्चन 2 लिखते हैं। एक का क्वेश्चन ही हम लिख पाते हैं दोस्तों, ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, सभी आ जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन सिर्फ टो करना दोस्तों, लिखना है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एम, रूट एम है दोस्तों, रूट एम के रूप का होता है, रूट के रूप का होता है, रूप का होता है, जहां बोल रहा है कि जहां एम एक प्राकृत संख्या है, हो गया दोस्तों। अब इसे मिटा देते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, हमें पूरा विश्वास है। इसीलिए तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, ताकि हमारे छात्र जो भी हैं लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। हमें कोई एतराज नहीं है, या बस स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बाद में लिखिएगा। हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं, इसमें क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। तो यहाँ हम तो पहले से संख्या रेखा को जानेंगे, रेखा जी को जानेंगे, और उसके बाद हम एक प्राकृत संख्या को जानेंगे। क्या जानेंगे दोस्तों, एक संख्या रेखा को जानेंगे और एक प्राकृत संख्या को जानेंगे। दोनों जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए संख्या रेखा क्या होती है दोस्तों, ऐसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, संख्या, यहाँ 0 करेंगे, और राइट साइड जो होते हैं ना दोस्तों, इधर वो पॉजिटिव जाता है, कहाँ जहाँ तक आपको ले जाना चाहता हूँ। इधर लेफ्ट साइड में निगेटिव आता है, लेफ्ट साइड में क्या आता है, नेगेटिव। हो गया ना। तो अब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कह रहा है कि रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक क्या है, प्राकृत संख्या है। एम एक क्या है, पूर्णांक नहीं बोले हैं जो संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर हमेशा कैसा जाता है, पॉजिटिव की ओर। क्या जाता है, पॉजिटिव की ओर। यहाँ क्या है, संख्या रेखा पर तो कुछ भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। रूट एम क्या,
हो सकते हैं, लेकिन एक प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, लेकिन प्राकृतिक संख्या तो सभी नहीं ना है, सभी प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य होगा। तो यहाँ आंसर लिखेंगे हल में, ये क्या है, असत्य, असत्य। कारण भी इसको देना है ना, कारण लिखेंगे, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु वर्गमूल, वर्गमूल, वर्गमूल m के रूप का नहीं है, मूल m के रूप का नहीं है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का नहीं है, रूट m का ना, रूट m के रूप का नहीं है, इसलिए क्या हो गया, यह सत्य हो गया। चलिए छात्र इसको उतारिएगा, उसके बाद हम लेकर आएंगे प्राकृतिक संख्या, बताए ना 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर ही होते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन थर्ड है दोस्तों, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक, प्रत्येक वास्तविक, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन डाइवर्ट हुआ दोस्तों, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन डाइवर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए थे। क्या था, वास्तविक संख्या को सेट बनाए थे, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। सेट कभी वर्कर में आएगा, जो मजदूर काम करते हैं उनके अंदर में काम करेगा सेट, नहीं ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो गया। सेट कभी भी वर्कर के अंदर में नहीं आएगा, वास्तविक संख्या का ही तो दोनों काम करते हैं। हाँ, यहाँ ऐसे ही ना बताए थे दोस्तों, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या लिखे थे और इसको हम सेट बता दिए थे। क्या बताए थे, सेट। और सेट के यहाँ दो बहुत सारे मजदूर होते हैं। एक बताए थे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, क्या बताए थे, परिमेय संख्या। एक बताए थे इसके अंदर में कौन था, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्या बताए थे ना। इसका एग्जाम्पल बताए थे 1 2 3 4, और इसका बताए थे √2, √3, √5, √7। अब बोलिएगा कि सर √4 क्यों नहीं लिखे हैं, √4 का वर्गमूल होता है ना जी, तो जिसका वर्गमूल होता है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, और जिसका वर्गमूल नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जिसका वर्गमूल होता है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, और जिसका वर्गमूल नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे √4 2 लिख सकते हैं, √9 3 लिख सकते हैं, तो ये सब परिमेय संख्या में ना आ गए। √9 है लेकिन √3 लिख सकते हैं, √4 है √2 लिख सकते हैं, √16 4 लिख सकते हैं, √1 1 लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो रूट में है, रूट देखकर नहीं कह देंगे कि हमें अपरिमेय संख्या है, गलत हो जाएगा। अब देखना है कि किसका वर्गमूल क्लियर निकलता है। जिसका क्लियर वर्गमूल जब बिना पॉइंट के निकलेगा उस सारे के सारे परिमेय संख्या होंगे, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या होंगे। चलिए दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ गए ना। अब इसका भी एग्जाम्पल बताते थे, यहाँ से सारे आ जाएंगे, परिमेय अपरिमेय सारे इसका भाई हैं, सारे इसके कांटेक्ट में काम करने वाले मजदूर हैं।
सारे गरीब हैं, गरीब की छात्र को पढ़ाते हैं तो मजदूर ही हम लोग न रहिएगा जी। अब यहाँ एक सेठ है जिसको बोलते हैं प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल है। चलिए हो गया, यहाँ समझ गए। अब देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या नहीं, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या होंगे, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या नहीं होंगे। इसका अपोजिट होंगे। हम किचन बता चुके थे इसको, ये किचन हम जब फर्स्ट बता रहे थे उसी समय क्लियर किए थे छात्र, ध्यान दिए होंगे। अब हम क्या लिखेंगे कि ये कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। पूछा जाता है सत्य है या सत्य, असत्य है। अब कारण देना है, कारण क्या दीजिएगा बोले तो छात्र, कारण वैसे ही देंगे। चलिए यहाँ लिख देते हैं कारण, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल दिए थे। कारण वास्तविक, यहीं से तो देना है, प्रत्येक लिखता है ना, प्रत्येक लिखा, प्रत्येक ही लिखेंगे, क्यों हम बच्चों को कंफ्यूज करेंगे। प्रत्येक वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या नहीं आती है। बात हो गया क्लियर। प्रत्येक वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या नहीं आती है, बात सही है, इसलिए कथन असत्य है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, 1 कंप्लीट हो गया। अब 2 और क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए 2 क्वेश्चन को अब हम लिखते हैं, तब तक आप लोग लिखिएगा। लिखा हुआ क्या, सभी धनात्मक सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो, बोला है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है, अब आगे आते हैं दोस्तों। किचन को मिटा देते हैं।
हम लोग को क्या देखना है दोस्तों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होगा? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होगा? जब पूर्णांकों का वर्गमूल निकल ही जाएगा दोस्तों तो अपरिमेय कैसे होगा? हम तो बोले हैं ना कि जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो तो परिमेय संख्या हो जाते हैं। हम बोले थे ना अभी तुरंत बता दें कि जिसका वर्गमूल निकल जाते हैं वो सभी क्या है? परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय कहाँ से होंगे? इससे क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? नहीं, देखिए कह रहा कि सभी धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों? पूर्णांक देखिए -√5 भी होते हैं, -√4 भी होते हैं। पूर्णांक सभी हैं, ये सभी के सभी पूर्णांक ही तो हैं। रूट में चलिए पूर्णांक ही तो हैं। √5 -4 √3 -2 0 1 2 3 4 माइनस प्लस सभी क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक बोला हो ना, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक की बात क्या था? तो सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ऐसा थोड़े है दोस्तों कि सभी का निकालिएगा वर्गमूल, √1 कीजिएगा तो इसका तो निकल जा रहा है, √2 का कीजिए तो √2 निकल रहा है, √3 का कीजिएगा 3 का कीजिए तो √3 आ गया, आया ना? तो इधर अपरिमेय देखिए, तो ये √1 आया तो क्या हो गया? परिमेय। जिसका वर्गमूल निकल गया परिमेय, ये अपरिमेय हो गया। अपरिमेय, ये क्या हो गया? अपरिमेय। अपरिमेय √4 का निकालिए तो परिमेय। हम क्या बोले थे? परिमेय का डिफिनेशन दिए थे। अपरिमेय उसे बोलते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, और जिसका वर्गमूल निकलता है वो परिमेय है। तो हो तो गया परिमेय अपरिमेय अपरिमेय परिमेय। तो क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होता? नहीं, परिमेय भी होते हैं। इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। अगर है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय होगा। लिख लीजिए ना। अतः ये क्या हो गया छात्र? ये गलत ना हो गया? कह रहा है कि सारे के सारे अपरिमेय हैं। अगर परिमेय है तो उसका उदाहरण दीजिए। तो है तो बहुत सारे हैं। √9 का भी लिख लीजिए ना। 3 होगा, परिमेय ही तो होगा। एक का 1000 एग्जाम्पल आप लोग दीजिए, एक नहीं 1000। ये सीखिए कि हम 1000 देंगे एग्जाम्पल। अतः यह असत्य है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यह क्या हो गया? असत्य है, क्योंकि ये कहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय नहीं, इसलिए क्या हो गया? ये असत्य हो गया। सभी नहीं है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अगर ये सभी नहीं ना लिखता, ये लिखता ना छात्र कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हाँ होते हैं, लेकिन इसको टोटल बोल दिया कि सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते नहीं। सारे के सारे तो धनात्मक ही लिखा है दोस्तों, और इसका वर्गमूल निकाल के देखे हैं। अगर ये सभी नहीं होते, ये सभी नहीं होते हैं, तो हमारे क्वेश्चन सत्य हो जाता, लेकिन ये सभी लिखकर असत्य कर दिया। अगर दे देता कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या को लिखते तो ये हो जाता धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, हो तो गए, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय है तो यहाँ सत्य हो जाता। लेकिन सभी धनात्मक पूर्णांक की बात कर दिया, इसलिए कथन असत्य है, क्योंकि इसमें परिमेय और परिमेय दोनों होते हैं। धनात्मक पूर्णांक में ही परिमेय और परिमेय दोनों होते, इसलिए क्या है? असत्य है। और पूछा कि एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण बताइए, उदाहरण दे दीजिए, उदाहरण दे दिए। √1 दे दीजिए उदाहरण चलिए उदाहरण √1 1 4 2 √9 3 √16 4। आपसे एक पूछा है, कोई एक दे दीजिएगा, कोई एक दे सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। कोई एक दे दीजिएगा, गलत नहीं होगा। आपसे एक पूछा, आप 1000 जानिए। एक जानने से क्या होगा? क्वेश्चन सोल्व करने से नहीं होता है, क्वेश्चन को समझना है कैसे सोल्व किया जाता है। हम दोस्तों पूरा जहाँ वर्ड आते हैं ना स्पेलिंग, वहाँ हम चलते हैं, और उसके बाद बच्चे को पहले वर्ड क्लियर करते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसलिए हमारा चैनल को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से और भी हम आपके दोस्त पढ़ पाएंगे। दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अपने अपने व्हाट्सएप या फेसबुक पर भी शेयर कीजिएगा।
जिससे और जितने भी हमारे छात्र हैं सभी पढ़ पाएंगे। सभी के बारे में अच्छा सोचिएगा छात्र, तभी जाकर आप एक अच्छा इंसान बन पाइएगा। सिर्फ अपना देखने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, सभी के बारे में अच्छा सोचिए, तब आप एक अच्छा इंसान बन पाइएगा। दिखाइए कि संख्या रेखा पर, अब दिखाना है, आइए दिखाते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, छात्र अब इसको डिलीट करते हैं, हटा ही देते हैं, क्योंकि आप लोग तो लिख ही लिए होंगे। मैथ को याद नहीं करना है दोस्तों, समझना है, सीखना है, लर्न करना नहीं है, समझना है। मैथ समझने का चीज़ है, चाहे साइंस, जो भी साइंस समझने की चीज़ है। क्या बोला था देखिए, संख्या रेखा पर ना, तो संख्या रेखा पर आइए लेकर √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे। हम आएंगे संख्या रेखा को, इस तरीका से एक रेखा खींचिए, रेखा जी को भी लाइए। इधर राइट साइड का बोले हैं 1, वो पॉजिटिव जाएगा, माने धनात्मक जाएगा राइट साइड। अच्छा, इधर क्या बताए थे, लेफ्ट साइड, बायां साइड में जाएगा माइनस, और दायां साइड में जाएगा दायां तरफ प्लस। चलिए हो गया दोस्तों। √5 को बोला है ना दोस्तों, अगर √4 को आप जानते होंगे तो 2 आता होगा, और फिर √9 को जानते होंगे तो 3 आता होगा, यही ना आता है। और √5 जो है इसी के बीच में ना है, तो 2 और 3 के बीच में होगा ना, क्योंकि √4 के जानते हैं कि 2 होता है, और √9 के जानते हैं कि 3 होता है, तो √5 तो इसी बीच के ना होगा दोस्त, होगा ना। चलिए अच्छा से लिख लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों, आप जानिए कि √4 का वर्गमूल 2 होता है, और √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो √5 के जो भी होगा छात्र, तो इसके बीच का ही होगा, 2 पॉइंट कुछ होंगे, 2.414 होते हैं, जानिए √5 का नहीं, हाँ जो भी होंगे इससे ज़्यादा होंगे, ठीक है, अभी निकालने के लिए नहीं है, यहाँ सिखाएंगे, ज़्यादा होंगे। तो √5 का जो भी होगा वर्गमूल 2 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ 2 से ज़्यादा इधर आएगा ना, लेकिन हमको निरूपित करके दिखाना ना है, इसलिए हम पहले 2 वाला लेंगे, और 2 पर 90 डिग्री का, चाहे चंदा से बनाइए या 150 सुइया से बनाइएगा। अब एक का लीजिएगा, जिसे 2 को लेना है तो इससे कम कर लेंगे, ये वाला कम कर लेंगे ये। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर इसका नाम अगर आप कुछ रखे हैं, ये बी लिखें, ये तो 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से अगर एक के लिए हैं तो इसे मिला दीजिए, ये 2 का, तो इसको हम बोले थे BA, ये हो गया दोस्तों, तो ये C हो गया होगा। और ये 1 था दोस्तों, क्या था, 1 था। अब यहाँ से दोस्तों हम निकाल सकते हैं, फार्मूला जानते हैं आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय भी जानिए, पाइथागोरस प्रमेय समझाते हैं प्रमेय। जो दोस्तों, जो मान लीजिए कि 90 डिग्री का अपोजिट जो होता है ना दोस्तों, जो 90 डिग्री का अपोजिट होता है उसे कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको क्या बोलेंगे, लंब। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, आधार। इसको लंब ही लिख देते हैं ना, क्या छात्रों को कन्फ्यूजन कभी होंगे। जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होते हैं दोस्तों उसे कर्ण बोलते हैं, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी यहाँ सीख लेंगे, क्लियर करते जाएंगे दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं डालेंगे आप लोग को। तो अब देखिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, पाइथागोरस बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, यही फार्मूला होते हैं। इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, अगर कर्ण बराबर लिखेंगे, कर्ण बराबर, तो यहाँ लंब का ही स्क्वायर लिखेंगे और इसको आधार का ही स्क्वायर लिखेंगे। तो सर बोलिएगा कि तो कोई फायदा है, यहाँ का स्क्वायर आएगा तो इधर अंदर रूट हो जाएगा। चलिए एक और फार्मूला जाने, फार्मूला निकालना है दोस्तों। कोई कहता है ना कि अब बाबू फार्मूला याद कर लो, कुछ नहीं याद करना है, कुछ नहीं याद करना है, बस एक फार्मूला याद कीजिएगा तो सब याद हो जाएंगे। बनाने के लिए सीखिए तो हो ना गया दोस्तों। अब बताइए कि कर्ण क्या है, निकालना है। ये हमें पता है कि ये 2 लिए हैं, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस हम 2 लिए हैं, तो ये 2 हो गया, अभी 1 है, तो हमको कर्ण ही ना निकालना है। ये फार्मूला लगाए या ये फार्मूला लगाए, कोई भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि कर्ण वाला ही लगा लेते हैं, कर्ण, तो क्या होगा, अंदर रूट, लंब कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार 2 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, क्या हो गया, √5। तो ये √5 हो ना गया दोस्तों, बोले थे ना √5 को निरूपित करना था। और कहाँ करना था, तो मान लीजिए कि ई, बताइए ई क्या है, अगर इसको पूरा सर्किल बनाएंगे, ऐसे थोड़े आएगा, ऐसे ही आएगा ना, 3 से तो पहले ही आएगा दोस्तों, जो भी आएगा 3 से क्या आएगा, पहले ना आएगा। ऐसा ही ना कट करेंगे, अगर अच्छी से बनाएंगे तो अच्छा बनाते हैं, ऐसे ही कट होगा, सीधा कट नहीं होगा, मुड़ेगा इस तरीके से, ऐसे मुड़ाएंगे ना। तो जो दोस्तों ये अगर मान लीजिए कि जब इसको मुड़ा रहे हैं, तो अगर ये त्रिज्या है, रेडियस है, तो ये भी रेडियस है ना होगा, ये भी तो ऐसे मुड़ेगा ना। तो जब ये रूट क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी तक, यहाँ इसको डी रखिए, क्या रखेंगे, डी, तो क्या होगा, डी तक की दूरी √5 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं AC बराबर CD, AC कितना है 5, AC बराबर, ये क्या था C और D, CD कितना है, √5 होगा, क्या होगा, √5, क्या होगा, √5 होगा। AC बराबर CD, दोनों क्या है, रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। इस तरीक़ा से करके देखिएगा, इस तरीक़े से करेंगे दोस्तों तो ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, तो दोनों रेडियस है, इसलिए AC जितना होगा उतना ही क्या होगा, CD होगा। यहाँ से काटे है ना चाप, यहाँ से काटिए, यहाँ से घुमाइए और काटिए, यहाँ से काटिए तो यहाँ से इसे घूमेगा, ऐसे कटेगा तो D होते हुए जाएगा। ये जितना √5 है, अगर √5 यहाँ से यहाँ तक है, √5 दोस्तों यहाँ से यहाँ तक √5 है, और यहाँ स्केल पर रख के और काटिएगा आप इसे, यहाँ कटेगा, जहाँ कट गया वहीं D होगा, ये हम अनुमान से बताए हैं। और स्केल ऐसे रखिएगा, ऐसे रख लीजिएगा और 1.5 सुइया पर नाप लीजिएगा इस तरीके से, और इसको कट कर दीजिएगा, जहाँ कटेगा वहीं D होगा और वहीं की दूरी √5 होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो निकला है ना अनुमान से √5 के वैल्यू निकला है, तो जितना इसका वैल्यू होगा उतना ही इसका वैल्यू होगा, एकदम नाप के देखिएगा, करेक्ट आएगा। तो दोस्तों आज भी चैप्टर को क्या कर दिए, एंड कर दिए। डेली हम एंड करेंगे एक चैप्टर, डेली अगर चैप्टर एंड करेंगे। देखिए दोस्तों 30 मिनट में क्लास हम एंड कर दे रहे हैं। कल भी एक्सरसाइज 1.1 एंड किए क्लास 9 का। अपने भाई बंधु को जरूर बताइएगा कि सारे क्लास आ रहे हैं बारी बारी से, सभी जुड़े निरंजन पाल चैनल से। दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं, अब दोस्तों कल भी मिलेंगे, डेली एक वीडियो दोस्तों मिलेगा आप लोगों को, इसलिए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।